यूपी टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इस प्रैक्टिस सेट में 125 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अपराजिता के लेखक हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए नरेंद्र शर्मा। अगला प्रश्न दिया है, निर्मल वर्मा का चर्चित कहानी संग्रह है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए परिंदे। अगला प्रश्न दिया है, असमर्थ शब्द के तृतीया विभक्त के रूप है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मया अवभ्याम अस्माभिः। अगला प्रश्न दिया है, अनुदिनम में कौन सा समास है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है, मानक भाषा किसी भाषा का वह रूप होता है जिससे, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन बी भिन्न भिन्न भाषा क्षेत्रों में उसका एक रूप समान रूप से प्रामाणिक माना जाता है और वही तदनुरूप प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न दिया है, द्विवेदी युग के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता था, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी बम्बई यानी मुंबई से। अगला प्रश्न दिया है, निराला की अंतिम कविता है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। अगला प्रश्न दिया है, ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा से। अगला प्रश्न दिया है, तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कालज्ञ। अगला प्रश्न दिया है, आधी रात का समय क्या कहलाता है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी निशीथ। अगला प्रश्न दिया है, निर्देश प्रश्न संख्या 13 और 14 निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। कर्षण का होगा, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी विकर्षण। विहित का होगा ऑप्शन सी निषेध। अगला प्रश्न दिया है, मांग के खइबो मसीत के सोइबो लयबो एक न दैबो को दो। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला प्रश्न दिया है, अनारू किसका उपन्यास है, इसका उत्तर सही हो जाएगा, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन से मंजुल भगत। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसका क्रम समय के संदर्भ में हिंदी साहित्य में सबसे बाद में आता है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी दादू दयाल। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कवि अरविंद दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थे, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी पंत। अगला प्रश्न दिया है, बुद्धों का कांटा कहानी के लेखक हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न दिया है, महाकवि भास द्वारा रचित कौन सा नाटक नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मृच्छकटिकम। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अ। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी स स ह। अगला प्रश्न दिया है, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा रस है, प्रीतम हम मीचत तिया पान परस सुख पाए जान पिछान अजान लो नेक न होत लखाए। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस। अगला प्रश्न दिया है, समय सिंधु चंचल है भारी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी रूपक। अगला प्रश्न दिया है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए, इस पंक्ति में अलंकार है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए विरोधाभास। अगला प्रश्न दिया है, बड़े न होजे गुणन बिनु विरध बढ़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अर्थांतरन्यास। अगला प्रश्न दिया है, चरणों में वर्णों की संख्या कम से अधिक के आधार पर इन वर्णिक छंदों का सही अनुक्रम है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी इंद्रवज्रा वसंत तिलका मंदा क्रांता शार्दूल विक्रीडित। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मनहर। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो
उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी चौपाई। अगला प्रश्न दिया है, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद कहलाता है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बरवय। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए शिखा। अगला प्रश्न दिया है, देशज शब्द छाटिए। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी डिबिया। अगला प्रश्न दिया है, विदेशज शब्द है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए चश्मा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बच्चा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी लड़का पेड़ से गिरा। अगला प्रश्न दिया है, अधिकरण कारक का विभक्त चिन्ह कौन सा होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी में। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी तेजस्वी। अगला प्रश्न दिया है, शेषम शब्द का लिंग क्या होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए पुल्लिंग। अगला प्रश्न दिया है, घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी घटाएं। अगला प्रश्न दिया है, अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। अर्ध कथानक है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी आत्मकथा। अगला प्रश्न दिया है, ब्राह्मण के संपादक थे। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न दिया है, शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी भाषा और समाज। अगला प्रश्न दिया है, भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 1884 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है, सूरदास किस काल के कवि थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी भक्त काल। अगला प्रश्न दिया है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी ललित निबंध। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद का एक सशक्त उपन्यास गोदान है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सामाजिक। अगला प्रश्न दिया है, शिशुपाल वध के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी माघ। अगला प्रश्न दिया है, श्रीहर्ष का ग्रंथ है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी नैषद काव्य। अगला प्रश्न दिया है, अखरावट काव्य कृत के रचयिता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जैसी। अगला प्रश्न दिया है, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न दिया है, मथुरा आगरा धौलपुर ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी ब्रज। अगला प्रश्न दिया है, राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द कैसा है यह हमें बताना है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी भाषा। अगला प्रश्न दिया है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन वर्ष डैश जगह छोटी है फिर में, यहाँ पर भी जगह छोटी है में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 1975 नागपुर। यहाँ पर वर्ष में भरना है 1975 और यहाँ पर भरना है नागपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, लौकिक संस्कृत ये जगह छोटी है और यहाँ पर भी जगह छोटी है। अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प चुनिए। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पाल प्राकृत। यहाँ पर भरना है पाल और यहाँ पर भरना है प्राकृत। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी खड़ी बोली से। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी भारत की यहाँ पर जगह छोटी है सही विकल्प का चयन कर वाक्य पूर्ण करें। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए राजभाषा। अगला प्रश्न दिया है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी देवनागरी की। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी भ।
अब देखते हैं अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न दिया है, ऐतिहासिक काव्य महाराणा का महत्व किसकी रचना है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दिया है, चीत स्वामी और नंददास किस धारा के कवि हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टछाप धारा के। अगला प्रश्न दिया है, विनय पत्रिका की भाषा है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज। अगला प्रश्न दिया है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रजभाषा में रचना। अगला प्रश्न दिया है, आनंद कादंबरी के संपादक थे। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 67 दिया है, नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न दिया है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सदल मिश्र। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी दिनकर। अगला प्रश्न दिया है, अस्मद शब्द के पंचमी विभक्ति में दिए हुए रूपों में कौन सा गलत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी असमभ्यम। अगला प्रश्न दिया है, बकरी नाटक के रचयिता है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के कवि है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी तुलसीदास। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी वियोगी हरि। अगला प्रश्न दिया है, विरह वारिस किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए बोधा। अगला प्रश्न दिया है, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी रामस्य। अगला प्रश्न दिया है, चक्रपाण में समास है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न दिया है, जननी तू जननी भई विदेशन कछुना बसाए में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी लाटानुप्रास। अगला प्रश्न दिया है, रत्नाकर कृत गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी रोला। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सोजे वतन। अगला प्रश्न दिया है, सरदार पूर्ण सिंह की हिंदी रचना है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन डी आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न दिया है, भूतनाथ उपन्यास के रचयिता है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न दिया है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी निहार। अगला प्रश्न दिया है, लोकायतन के रचयिता है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न दिया है, भक्ति काल के किस कवि ने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन किया है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी तुलसीदास। अगला प्रश्न दिया है, ध्रुव चरित में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद खत्री ने। अगला प्रश्न दिया है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न दिया है, उपन्यास और कहानी में मूल अंतर है उसका। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी विषय निरूपण का। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन को। अगला प्रश्न दिया है, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए उत प्लस ज्वल। अगला प्रश्न दिया है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है।
तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दिक प्लस अंबर। अगला प्रश्न दिया है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद है। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उत प्लस लंघन। अगला प्रश्न दिया है, 8 अध्याय है जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न दिया है, गोबर गणेश किस समास का उदाहरण है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न दिया है, 3 बेड़ियां मिलती है जहां किस समास का उदाहरण है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुब्रीहि। अगला प्रश्न दिया है, देशांतर शब्द में कौन सा समास है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न दिया है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरा का सही अर्थ है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जोखिम मोल लेना। अगला प्रश्न दिया है, होनहार बिर वान के होत चीकनी पात लोकोक्त का सही अर्थ है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न दिया है, दिया गया अर्थ एक से बढ़कर दूसरा किस लोकोक्त के लिए सही बैठता है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, शेर को सवा शेर। रघुवंशम किसकी कृति है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कालिदास की। अगला प्रश्न दिया है, आदिकाल का नाम नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जीवन काल। अगला प्रश्न दिया है, अब्दुर रहमान द्वारा रचित काव्य है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, संदेश राशक। अगला प्रश्न दिया है, रमासु किस शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, रमा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा शब्द चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सरिते। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत शब्दों के रूपों के संदर्भ में जगत का चतुर्थी एक वचन रूप है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जगते। अगला प्रश्न दिया है, राष्ट्रीय भावना की रूपरेखा पर आधारित कृषि है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत भारती। अगला प्रश्न दिया है, 100 अजान एक सुजान किसकी रचना है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न दिया है, किस कवि की रचनाओं में भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का सुंदर चरित्र चित्रण मिलता है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरदास साहित्य लोचन। अगला प्रश्न दिया है, लाला श्रीनिवास के नाटक विधा कृति कौन सी है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, संयोगिता स्वयंवर। अगला प्रश्न दिया है, कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पग है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, भारत मित्र। अगला प्रश्न दिया है, वर्ष 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित दुलाई वाली साहित्य की किस प्रकार की विधा है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, कहानी। अगला प्रश्न दिया है, फणीश्वर नाथ रेणु निम्न में से किसके उपन्यासकार हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, जुलूस। अगला प्रश्न दिया है, अरण्या के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, नरेश मेहता। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किसमें तृतीया विभक्ति है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, रामेण। अगला प्रश्न दिया है, किस संस्कृत शब्द का बहुवचन रूप तृतीया विभक्ति में पितरा है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, पितृ। अगला प्रश्न दिया है, अनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, यमक अलंकार। अगला प्रश्न दिया है, प्रसिद्ध कृति आचरण की सभ्यता के रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, सरदार पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न दिया है, गंगोदकम किस संधि का उदाहरण है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वर संधि। अगला प्रश्न दिया है, स्वागत में कौन सी संधि है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यण संधि। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है।
तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी वाचक व्यंजना। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा युग्म सही है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए वैदर्भी माधुर्य गुण। अगला प्रश्न दिया है, घनानंद की रचनाएं हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रज भाषा में। हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हल करेंगे। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए पद्म पराग। अगला प्रश्न दिया है, मतिराम द्वारा रचित ग्रंथ है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी ललित ललाम। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से मतिराम की भाषा है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी साहित्यिक ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है, चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए कृष्ण चरित। अगला प्रश्न दिया है, ब्रज भाषा के आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न दिया है, रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी बिहारी। अगला प्रश्न दिया है, भूषण रीतकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए रीतिबद्ध काव्य धारा। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न दिया है, आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। अगला प्रश्न दिया है, मिश्रबंध विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। अगला प्रश्न दिया है, हर गीत का छंद में यदि कितनी मात्राओं पर होती है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी 16-12 पर। अगला प्रश्न दिया है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए वी प्लस अब प्लस हार। अगला प्रश्न दिया है, सावधान का सही संधि विच्छेद है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी स प्लस अवधान। अगला प्रश्न दिया है, महारिस का सही संधि विच्छेद है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी महा प्लस ऋष। अगला प्रश्न दिया है, अनुरूप में कौन सा समास है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है, आमरण में कौन सा समास है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है, आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्त का उपयुक्त अर्थ है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। अगला प्रश्न दिया है, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी बहुत अधिक पढ़ने वाला। अगला प्रश्न दिया है, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सारा भेद खोल देना। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतीत। अगला प्रश्न दिया है, पुरानी हिंदी ग्रंथ लेखक हैं, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है, परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी मोहन राकेश। अगला प्रश्न दिया है, कीर्तिलता की भाषा क्या है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अवहट्ट। अगला प्रश्न दिया है, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न दिया है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न दिया है, नाटक को पंचम वेद की मान्यता प्रदान की, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए भरत मुनि। अगला प्रश्न दिया है, धवनवा लोक किस शताब्दी का ग्रंथ है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 9वीं शताब्दी। अगला प्रश्न दिया है, काव्य विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी आनंद वर्धन। अगला प्रश्न दिया है, सुदामा पांडे धूमिल की रचना है, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कल सुनना मुझे।
अगला प्रश्न देखते हैं। संशय की एक रात के लेखक हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी नरेश मेहता। अगला प्रश्न दिया है ग्रंथ किस रचनाकार की कृति है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न दिया है दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस रचना से ली गई हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सरोज स्मृति। अगला प्रश्न दिया है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी नीहार। अगला प्रश्न दिया है बादल राग के रचयिता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न दिया है आकाश गंगा काव्य संग्रह है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद को। अंधा युग किसकी रचना है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न दिया भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी देश हितैषी सड़ा। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सी एक अवस्था कार्यावस्था के अंतर्गत नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी उत्पाद। अगला प्रश्न दिया है महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अंधा युग। अगला प्रश्न दिया है इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी आधे अधूरे। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए किशन। अगला प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए मानव पढ़ता है। अगला प्रश्न दिया है मेरे हाथ में लेखनी है वाक्य में कौन सा परसर्ग है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी अधिकरण। अगला प्रश्न दिया है क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी काल। अगला प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द यहाँ पर भरना है क या स्त्री जाति का, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर भरा जाएगा पुरुष जाति और यहाँ पर भरा जाएगा लिंग। अगला प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए अनन्नास। अगला प्रश्न दिया है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी टिड्डी दल। अगला प्रश्न दिया है जो काम करना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए दुष्कर। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी सुरेश। अगला प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा विपरीत शब्दों का उचित युग्म नहीं है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अपाच्य कुपाच्य। अगला प्रश्न दिया है नाटक में अभिनय कितने प्रकार का होता है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से बकरी नाटक के रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न दिया है संयुक्ता स्वयंवर किस प्रकार की विधा है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नाटक। अगला प्रश्न दिया है ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अद्वैतवाद। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन ज्ञान बोध की रचनाकार हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी मलूक दास। अगला प्रश्न दिया है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी हित हरिवंश। अगला प्रश्न दिया है रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी
रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अशोक के फूल किसकी कृति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला प्रश्न दिया है, बाल मुकुंद गुप्त रचित निबंध संग्रह का नाम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न दिया है, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, विठल नाथ। अगला प्रश्न दिया है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, निर्माण। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से अवगाहन का समानार्थी है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, छानबीन। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। गुड़ गुड़। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड़ का मतलब होता है एक मधुर खाद्य और इस वाले गुड़ का मतलब होता है निजी विशेषण। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत वाक्य बालको गच्छता का हिंदी में अनुवाद है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, दो बालक जाते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी वाक्य दो छात्र पढ़ते हैं का संस्कृत में अनुवाद है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों पठता। अगला प्रश्न दिया है, दंडी द्वारा रचित कृति है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दशकुमार चरितम। अगला प्रश्न दिया है, भान उदया का संधि विच्छेद होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, भानु प्लस उदया। अगला प्रश्न दिया है, शब्द श्री रोत श्रु धातु का कौन सा रूप है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत साहित्य में किसकी उपमा प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कालिदास की। अगला प्रश्न दिया है, धेनु शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों, यानी धेनवे और धेनवे। अगला प्रश्न दिया है, इदम शब्द का इमे रूप नहीं होगा? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन में। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत के शब्द वसुधैव का विग्रह होगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, वसुधा प्लस एव, ये है वृद्ध संधि। अगला प्रश्न दिया है, नृत्यति धातु है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दिवादी गढ़। अगला प्रश्न दिया है, संस्कृत शब्द आसमुद्रम में समास है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। अगला प्रश्न दिया है, कर्याति गढ़ की धातु नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, क्री। अगला प्रश्न दिया है, कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरदास। अगला प्रश्न दिया है, सूरदास की कृति नहीं है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, दोहावली। अगला प्रश्न दिया है, प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, राम भक्ति शाखा। अगला प्रश्न दिया है, तुलसीदास की रचना भ्रमर गीत किसमें संकलित है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण गीतावली में। अगला प्रश्न दिया है, नावादास कृत भक्तमाल की भाषा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न दिया है, गोस्वामी तुलसीदास जी की कुल कितनी कृतियों में उत्तराखंड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। अगला प्रश्न दिया है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, जायस नामक स्थान के निवासी थे। अगला प्रश्न दिया है, कुतुबर के गुरु का नाम है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, शेख बुरहान। अगला प्रश्न दिया है, लाल तारा की विधा है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा चित्र। अगला प्रश्न दिया है, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, संपृक्त ध्वनि। अगला प्रश्न दिया है,
ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश सुर में नहीं किया जाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, अंग और आ। अगला प्रश्न दिया है, सिर पे बैठो काग आंख दो खात निकारत, पंक्ति में रस है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, बी, भत्स। अगला प्रश्न दिया है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, शांत। अगला प्रश्न दिया है, वीरस का स्थायी भाव है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, उत्साह। अगला प्रश्न देखते हैं, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, इसमें अलंकार है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, श्लेष। अगला प्रश्न दिया है, उपमा के 4 अंगों में से किसी एक के न होने पर भी उपमा अलंकार होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, लिप्तोपमा। अगला प्रश्न दिया है, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, रूपक। अगला प्रश्न दिया है, किस छंद के विषम चरणों में 13 तथा सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा। अगला प्रश्न दिया है, सवैया के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, सवैया एक मात्रिक छंद है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपालराम गहमरी। अगला प्रश्न दिया है, यात्रा व्रत हमारी यात्रा के यात्रा वृत्ताकार हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, लोचन प्रसाद पांडे। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से किस वाणी पर महादेवी वर्मा ने गौरा संस्मरण लिखा है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, गाय। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता से। अगला प्रश्न दिया है, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, स्रोत भाषा। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 सितंबर 1949 को। अगला प्रश्न दिया है, ब्रजभाषा हिंदी की किस उपभाषा की अंतर्गत आती है? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न दिया है, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जयपुरी। अगला प्रश्न दिया है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, अनुतान। अगला प्रश्न दिया है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न दिया है, द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न दिया है, द्विवेदी युग की कविता है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, मंगल सूत्र। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित लेखकों में से खंजन नयन के रचनाकार हैं? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न दिया है, निपुणिका हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास की नारी पात्र है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बाणभट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न दिया है, गोदान में होरी की बेटी का नाम क्या है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, सोना। अगला प्रश्न दिया है, बेताल पचीसी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बेताल भट्ट। अगला प्रश्न दिया है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शरत चंद। अगला प्रश्न दिया है, गोबर प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदान। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कुल्ली भाट उपन्यास लिखा गया है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न दिया है,
इनमें से कौन साये में धूप काव्य कृति के रचयिता है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न दिया है कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। अगला प्रश्न दिया है कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी बुनी हुई रस्सी। अगला प्रश्न दिया है शुकुल की बीबी किसकी रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित कहानियों में से कौन सी कहानी जैनेन्द्र कुमार कृत है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पाजीब। अगला प्रश्न दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी इंदुमती। अगला प्रश्न दिया है प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। शेखर जोशी की रचना है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी कोशिका घटवार। अगला प्रश्न दिया है महाभोज मन्नू भंडारी का कैसा उपन्यास है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी राजनीतिक। अगला प्रश्न दिया है उसास शब्द है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए तद्भव।